सभी को नमस्कार। आज ये यहाँ पे जीरो पुलिस स्टेशन में हम लोग एक केस रजिस्टर्ड किया था, जो कि एक थोड़ा यूनिक भी है और ये इतना यहाँ पे कॉमन भी नहीं है। ये केस का सिलसिला कल ये 30 अप्रैल 2022 को हम लोग एक कंप्लेन श्रीमती नयनतारा देवी, जो कॉन्स्टिट्यूटेड लीगल अटॉर्नी MS हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड्स का है, वो उसे हमको कंप्लेन आया था वो लेडी से। उसका कंप्लेन ये था कि यहाँ पे उसका लेक्मी ब्रांड, जो कि कॉस्मेटिक्स ये सब वेराइटीज आइटम्स मैन्युफैक्चर करता है अंडर द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड्स का ये में ब्रांड में, तो उसमें उसको ये पाया गया था कि बहुत सारा यहाँ पे डुप्लीकेट बोगस एंड काउंटरफेट कॉस्मेटिक होलसेल में सेल हो रहा है बोल के। तो कंप्लेन को रिसीव करने का साथ साथ हम लोग का SP 0 का डायरेक्शन और हम खुद ये करके फिर यहाँ का भी रिसेंटली यहाँ पे मेरा सामने बैठा है ये DSP प्रोबेशनर्स ओजिंग लेगो, वो अभी फ़िलहाल 1 मंथ के लिए यहाँ पे 0 पुलिस स्टेशन में OC भी उसको फुल फ्लेजेड के लिए नियुक्त किया गया है। वो साथ में हम लोग जाके और साथ में मेरा साथ ये सब इंस्पेक्टर ये तादू जॉन, हम लोग जाके टीम जाके कंप्लेनेंट का साथ जाके हम लोग ने शॉप को विजिट किया है। उस शॉप में असली में जब विजिट किया है तो शॉप का नाम ये है फ्रेंड्स कॉस्मेटिक शॉप्स लोकेटेड एट पोस्ट ऑफिस रोड हपोली। उसके बाद सोपी गिफ्ट शॉप लोकेटेड एट गांधी मार्केट हपोली, और ये KK बैग्स एंड कॉस्मेटिक शॉप लोकेटेड एट MG रोड हपोली। उसमें हम लोग ने सही में पाया है कि बहुत सारा आइटम्स है जो ये है लेक्मी का प्रोडक्ट में है, सेम देखने में भी ओरिजिनल लगता है लेकिन ये डुप्लीकेट्स है। अगर इसको डुप्लीकेट इन द सेंस इसका जो प्रोडक्ट है, कुछ इवन प्रोडक्ट है जिसको उनका लेक्मी हिंदुस्तान यूनिलीवर्स कंपनी वो बनाता ही नहीं, ऐसा वाला प्रोडक्ट भी आके मार्केट में अवेलेबल है। और ये बोगस काउंटरफेट ये ब्रांड ये सब क्या करता है, उसको सिर्फ लेबल चिपका के ओरिजिनल प्राइस में, जबकि वो लोग कम प्राइस में गुवाहाटी ये सब से लेके आके यहाँ पे ह्यूज अमाउंट में ये फिक्स रेट है और ये ब्रांडेड सामान है बोल के ये को इवन 40-50 रुपीज़ में ला के वो लोग ह्यूज मतलब 225 रुपीज़ ये सब में पब्लिक को बेच के बेवकूफ़ बनाता है। इसलिए इसको वो लीगल जो ये हमारा लेक्मी का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी आइडेंटिफाइड होके हम लोग ने उसको ये किया है आके उसका खिलाफ में हम लोग डायरेक्ट ये इंडिपेंडेंट विटनेस का साथ डायरेक्ट उन लोग का ये शॉप में जाके उसको हम लोग ने सामान को सीज किया है। सीज करने के बाद उसमें हम लोग जो ये था 3 शॉपकीपर था, उन लोग को भी बुला के ये PS में लेके आया है। तो उसमें आप लोग सीज आइटम्स को देख सकता है, बहुत सारा ऑलमोस्ट ये का 2 lakhs का अराउंड है यहाँ में भी सामान, तो और भी ज़्यादा कितना सेल किया था होगा। और इसी सिलसिला में हम लोग यहाँ पे PS में 0 PS में ये क्या है केस नंबर 7/222, उसमें ये अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट एंड सेक्शन 420 IPC दैट इज चीटिंग, उसमें हम लोग ने केस रजिस्टर किया और ये 3 जो शॉपकीपर था उसको भी अरेस्ट करके उसको ये पुलिस रिमांड में 3 days के लिए रखा है। थैंक यू। तो सर ये प्रोडक्ट को ये ओरिजिनल और ये डुप्लीकेट करके हम लोग उसको कैसे करते सर? इसका ये है, इसका बेसिकली ये होता है, ये कुछ ये यहाँ पे ये लोग ये होता है, इसमें जो ये वाला ये जो इसका ये क्या था ये QR ये वाला ना, ये जो लोगो है इसको एक्चुअली ये अंदर में प्रिंट होता है बोला है, जो डायरेक्ट ये इसको यहाँ पे लेकिन लेबल को नहीं चिपकाता है बोला है। आप लोग देख रहे हैं ना, तो इसको मतलब जो ये चिपकाया वाला ये डुप्लीकेट है मतलब, लेकिन इसका आप वो लोग इसको ये में लाया था होगा, ये 50 रुपीज़ ऐसा में लाया था होगा, लेकिन यहाँ में जो प्रिंटेड प्राइस है बोल के लेक्मी का जो ये है आइकॉनिक काजल है बोल के उसको मतलब ह्यूज ये में लेगा, लेकिन इसको जब अगर
ये कस्टमर्स ट्रस्टेड करके लेगमी तो असली में भी ये मतलब ब्रांड है बोल के वो लोग यूज़ करेगा, तो इसमें कौन सा केमिकल डुप्लीकेट वाला और ये इवन पब्लिक का है, ये कस्टमर्स का सेफ्टी का भी इश्यूज आ जाता है। मतलब बहुत सारा ये एक रैकेट जैसा है। तो ये हम लोग वी आर वेरी फॉर्चुनेट डेट जो एक ये मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड लीगल अथॉरिटी था वो आके हम लोग का साथ मिलके ये हम लोग इसको ये प्रूव करने के लिए, और इसको हम लोग ये अभी इन्वेस्टिगेशन में है, तो हम लोग उसको जो ओरिजिनल ये था प्रोडक्ट था उसका साथ और इसको ये में एफएसएल में बेच के हम लोग ये करेगा। वो फर्दर कोर्स ऑफ ये में इन्वेस्टिगेशन में हम लोग उसको असरटेन करेंगे। और आप तो सर अभी जो शॉप से आप जहाँ से ये जो सामान जो पकड़ा गया है उसको आपको सीज किया नहीं लगे? सीज तो उसको मतलब ये का साथ लगे उसको, तो अभी ये शॉपकीपर ही यहाँ में है, तो उनको ही बंद कराने दे के हम लोग उनको यहाँ में ताना में बुला के उनको अरेस्ट किया। और सर यहाँ पे जीरो पे देखा गया तो बहुत सारा ट्रैफिक का इश्यूज है यहाँ पे अभी देखा गया है। तो ये मेन टाउन पे जो ट्रैफिक वो गांधी मार्केट जो वो एरिया में है जी तो काफी सारा ये पब्लिक का इसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जी जी तो उसी को लेकर सर आप लोग क्या अभी स्टेप बताने जा रहे हैं क्या? हाँ, इसमें हम लोग का ये थैंक यू आप लोग ये जेड न्यूज़ और ये को अमावा यहाँ का लोकल ये था केबल नेटवर्क दोनों को थैंक यू। और हमारा यहाँ पे अभी इसलिए मैं अपना ये को भी ओसी ट्रैफिक है जो इंस्पेक्टर है काफ़ी सीनियर ऑफिसर है उसको भी मैं लेके आया। हम लोग का यहाँ पे क्या होता है हपोली टाउन में बेसिकली पार्किंग का भी इश्यूज बहुत होता है, आप लोग भी जानेगा। और जो साथ ही साथ में ये बहुत पुराना टाउन है और उसका इमीडिएटली क्या होता है ये जस्ट पार्किंग के लिए भी जगह नहीं होता है, इमीडिएटली रोड का बाद डायरेक्टली ये शॉप ये सब बिल्डिंग्स आ जाता है, इसलिए पार्किंग का इश्यूज बहुत होता है। इसलिए पहले से हमारा ये एसपी सर वो उसको इश्यूज को टेकअप करके हम लोग ने वो वन वे बनाया था। वन वे बनाने के बाद भी क्या होता है ये बेसिकली पुलिस तो हमेशा उसमें तैनात होता है, मतलब ट्रैफिक पुलिस तैनात होता है, लेकिन क्या होता है बेसिकली वन वे होने का कारण से पार्किंग जो पब्लिक को भी थोड़ा इसमें सहयोग देना चाहिए पुलिस को। पार्किंग क्या होता है जब ये पुलिस ट्रैफिक पुलिस थोड़ा सा के लिए नहीं होने से भी क्या होता है इमीडिएटली वन वे है मालूम हो के डायरेक्ट जो रोड है रोड का आधा पोर्शन को वो लोग कवर करता है। ये एक मतलब सिविक सेंस का बात है, आप पार्किंग करते हैं तो भी थोड़ा सा रोड का किनार में और वो भी साइड में ये करके ज़्यादा आपका रास्ता को ब्लॉक करने नहीं होने तक पार्किंग करना है। अगर वो वन वे नहीं होगा तो कम्प्लीटली टोटली मतलब ये हो जाएगा केओस हो जाएगा। वन वे हपोली मार्केट को बनाने का बावजूद भी रॉन्ग पार्किंग का कारण से ये है वो बहुत डिस्टर्बेंस कम्यूटर्स को हो रहा है और पब्लिक को फेस हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा ये सभी जो भी दर्शक होगा और फिर यहाँ का जीरो का जितना भी ये है डेनिजेंस है सिटीजन्स है उन लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि आप लोग कृपया पार्किंग करते समय हमेशा पुलिस को ही वेट मत कीजिए। पार्किंग करता है तो ये तो एक सिविक सेंस है, बीइंग ए लिटरेट सिटीजन्स यू शुड हैव आइडियाज दैट हाउ टू पार्क द व्हीकल्स। उसको थोड़ा किनार में आप पार्किंग कीजिए, ऐसा होने से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी हम टाउन मजिस्ट्रेट का साथ भी डिस्कस करके एक पार्किंग प्लेस और भी आइडेंटिफाइड करके हम लोग स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेगा। मैंने ये अपना ओसी ये ट्रैफिक को भी क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया कि बिल्कुल अभी से आप पहले से चालान तो कर रहा है लेकिन अभी से बिल्कुल और भी ये नहीं करना है। आप अगर रॉन्ग पार्किंग होता है तो इमीडिएटली उसको चालान करके उसको मतलब ये ट्रैफिक पुलिस का तरफ से कार्रवाई करना है। और अगर जो बात नहीं सुनता है उसको तो हम लोग नॉन एफआईआर करके कोर्ट में ये करेगा सबमिट करेगा, कोर्ट से उसको नोटिस आते रहेगा। तो मैं वंस अगेन ये पब्लिक लोग से कृपया अपना मतलब ये बेसिक राइट्स को सिविल ड्यूटीज़ को भी अच्छे से आप लोग भी पार्किंग ये सब का कीजिए। हमेशा पुलिस को ही ये मत कीजिए, लेकिन हम लोग भी हमेशा ये अभी से और भी स्ट्रिक्टली ये करेगा। हमें एमबी चेकिंग ये सब भी तो होते रहता है। तो सर ये कब से इम्प्लीमेंट होगा? कल से हो जाएगा ना? हाँ इमीडिएटली अभी ये होगा, कल से तो कंटिन्यूसली चेकिंग तो स्ट्रिक्टली होता है। और ये इसको भी हम ये इंस्पेक्टर ओसी ट्रैफिक को भी हम डायरेक्शन भी दिया है। और ये लेकिन बाद में ये 4-5 डेज़ का बाद हम अभी उसका टाउन मजिस्ट्रेट का भी बिजी है उसका भी, तो उसका साथ हम मीटिंग ये करके एक बार और भी पार्किंग का इश्यूज और करके एग्जीक्यूटिव ये ऑर्डर्स भी निकालने का साथ और भी बेहतर से स्ट्रिक्टली और भी इम्प्लीमेंट करेगा। आज ये
इसी मौका का फायदा उठाते हुए मैं वो भी पूछना चाहता हूँ कि आज आपने उधर इंटरनेशनल लेबर डे में एक स्पीच में कहा था कि एक ILP ड्राइव करने जा रहा है जी, जी, पुलिस डिपार्टमेंट के जी तरफ। जी जी तो ये कब होगा और किस तरह आप लोग किया जाएगा, उसको थोड़ा सा highlight हाँ, ये भी ILP बेसिकली जो मतलब लेबरर्स लोग जो बाहर से आता है वो लोग यहाँ पे कोई हीनियस क्राइम करके भी भाग जाता है, किसी को चीटिंग करके भी भाग जाता है। तो इसके लिए हम लोग उसको चेक करने के लिए हम वही अगेन ADC सर को भी परसू किया और ये फर्दर उसको परसू करके हम 10 डेज़ का मोहलत भी दिया है। 10 डेज़ का बाद ये हम लोग ये टाउन मजिस्ट्रेट का साथ हम लोग जाके पूरा ये करेगा, इंटेंसिव ILP चेकिंग ड्राइव करेगा। तो उसके तो लिए सर आफ्टर 3 डेज के बाद आप 10 डेज़ का बाद 10 डेज़ का तो बाद आपको ताकि 10 days ताकि सबको थोड़ा सा और भी मतलब ये करेगा। जो भी ऐसा नहीं बोलना है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस भी उन लोग को चांस नहीं दिया। ऑब्वियसली 10 डेज़ का बाद हम लोग स्ट्रिक्टली उसमें ये करेगा और जो भी ILP ये नहीं होता है, जिसका पास परमिट नहीं होगा उसको एक्सटर्न आउट करेगा यहाँ से विद द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और उसके बाद एक और केस है। केस ये था, ये 29 को एक ये कंप्लेंट आया था। इसमें ये था साइंटिस्ट है वो QE रिसर्च का सेंटर, QE रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, वो जो डिलोपोलियांग जीरो में है। उसमें भी मैं पब्लिक को अपील करना चाहूँगा, वो QE रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर उसमें क्या होता है, साइंटिस्ट लोग ये रिसर्च करने के लिए QE का प्लांटेशन करता है और उसका किस तरह से और भी QE जो यहाँ का एक बहुत सारा जीरो का एक ये है फेमस ये हॉर्टी प्रोडक्ट है, इसको किस तरह से और भी बेहतर वो लोग मतलब ये रिसर्च करके वो लोग उसका फाइंडिंग कर रहे हैं। तो उसमें हमेशा ये होता है, ये कोई लैंड माफियास टाइप लोग ये लोग आके ज़मीन को मतलब छीनने का के लिए वो लोग हमेशा QE ये को डिस्टर्ब करते हैं और जो QE जो सबलिंग था उसको भी हटा दिया, प्लग आउट कर दिया। तो उसमें भी हम लोग ने केस रजिस्टर किया है और वो केस मतलब ये था IPC 447 जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास है और ये 427 जो मिचिप्स कोजिंग 2 years कोजिंग डेमेज टू ये कोजिंग ये मिचिप्स ना कोजिंग डेमेज टू ये ₹50 ऐसा ये कुछ ये था। उसका ये भी है सेक्शन 427 में भी उसका IPC में रजिस्टर्ड किया और ये साथ में सेक्शन 3 ऑफ ये था ये द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक 1984 उसमें भी हम लोग ने रजिस्टर्ड किया है। और ये हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा उधर का भी जो होम डेवलपमेंट कमिटीज है और जो उधर का जितना भी ये है रिप्रेजेंटेटिव्स है ये में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का और पब्लिक है, वो जगह हमेशा मतलब ये है ऑलरेडी ये में है लैंड डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको अलॉट किया है और उसमें आपको मतलब जितना ये चाहने से भी आपका मतलब ये नहीं होगा। लैंड ग्रैबिंग तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट होने नहीं देगा, क्लियर डॉक्यूमेंट से। और आप ये अगर कुछ भी इश्यूज होता है तो भी आपका अगर राइट को छीनता है तो भी आप हमेशा आपका कोर्ट खुला है, कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो एक अच्छा कदम गवर्नमेंट कराता है, जो रिसर्च एक मतलब सीड्स सेंटर खोलता है, वो भी उसका भी फाइंडिंग और उसका बेनिफिट्स सेपलिंग भी तो यहाँ का लोकल लोग को ही सेल करेगा और ये लोकल लोग को ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा और साथ में जितना भी साइंटिफिक नॉलेज है वो भी यहाँ का जीरो का आदमी लोग के लिए ही कि भी किस तरह से और भी प्रोडक्शन होना है, उसका कैसे ये उसका नर्सरी ये होना है और भी मतलब अच्छा तरह से ग्रोथ हो, ये सब का फेक फाइंडिंग के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करेगा ये जीरो का जितना भी वासी है वो लोग भी अगर ऐसा कुछ कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करता है या ये जो ऐसा मतलब ऑथोराइज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होता है ये सब में तौर पर करता है तो इसका भी काइंडली हम लोग को रिपोर्ट करें। तो पुलिस तो हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी है। और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।